अस्सलामु अलैकुम। आज तक झाती बनती है ना सर जी। आज तक खुशबू ला के भी आ गया, खुशबू ला के भी बन गए। आहा 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 मेरे दोस्तों, ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं था, ये युद्ध थी, जंग, जान की बाजी लगा के आए हैं लोग। ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं था। मैं दोबारा कह रहा हूं कि जनाब अगली विकेट पे फिर आ जाएगा और अगले मैच में फिर आ जाएगा। ना 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 ना, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हम अल्लाह के आगे ही झुकते हैं, हम हिंदू के आगे नहीं झुक सकते। ये मानते हो ना? हम दुश्मन के आगे नहीं झुक सकते। हमें बहुत कामयाबी मिली है। आप सबको लखा करोड़ा लाख लाख मुबारक, बहुत ज्यादा मुबारकें हों। अब क्या होगा, अब क्या होगा और क्या होना चाहिए, हम आपके सामने बातें रखते हैं, बहुत सारी बातें रखते हैं। पहले तो जनाब सैयद हाफिज आसम मुनीर साहब, तन बहुत 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 मुबारक हो। मैं ये कहूँगा, ये मेरे मुतालबे भी होते हैं, डिमांड भी होती हैं कि हाफिज सैयद आसम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलना चाहिए। आपने बताना है कि मिलना चाहिए कि नहीं। जिस तरीके से वो आयतें पढ़ पढ़ के आते थे और उन्होंने कहा था कि तुम 1500 बंदे ले आओगे और कहोगे कि हम पाकिस्तान फतह कर लेंगे, तुम्हारी 10 नस्लें भी ये पाकिस्तान फतह नहीं कर सकती। बनता है कि नहीं? और जो कहता था हक को और बातिल को आपस में गड़बड़ मत करो। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो। हर बात पे सैयद आसिम मुनीर ने कुरान की आयत सामने रख के की है। नाम कितना प्यारा रखा है, बुनियानुल मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार रखा है ना। हाँ जी, तो सर जी वो फील्ड मार्शल का हकदार बनता है कि नहीं? सबसे बड़ा जो ओहदा होता है, बनता है कि नहीं बनता, ये अवाम ने देना होता है। इतने ज्यादा मैसेज करो, इतनी ज्यादा ये वीडियो चलाओ कि बिल्कुल जगह जगह जनाब पहुंच जाए कि फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसम मुनीर। इससे आप एग्री हो जी? एक तो ये है। आगे आए जनाब यारी, आज मैं अभी गया था बाहर सड़क पे, जगह जगह नौजवान बच्चे बड़े पाकिस्तानी झंडा लेके जश्न मना रहे हैं। ऐसे जश्न का समान है। हाँ, जाग रहा है मेरा वतन साथियों मुजाहिदो, ठीक है, ये वाले गाने लगे हुए हैं और सब जश्न मना रहे हैं। और इंडिया में सोग मनाया जा रहा है। मोदी से मुतालबा किया जा रहा है कि तुम इस्तीफा दो। सिखों के हौसले बुलंद हुए हैं, कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए हैं। ये सर जी मामूली बात नहीं है। आपको बता दें, आइंदा 25 साल तक ये मोदी की आइंदा 10 नस्लें भी पाकिस्तान की तरफ ऐसे मैली आंख से नहीं देख सकेंगी। 25 साल तक ये इतना बड़ा सबक मिला है। वो टेस्ट करना चाह रहे थे कि हमने राफेल त्यारे जो अरबों खरबों के लिए हैं, जरा टेस्ट तो करें। ढेर साबित हुए हैं, बिल्कुल ढेर, मिट्टी का ढेर, रेत की दीवार साबित हुए हैं। ठीक है, ये हुआ है। एक में शहबाज शरीफ साहब तकरीर करने वाले हैं, मैं उनको भी एक तजवीज़ देता हूं आपकी वसासत से। और उससे पहले मैं कहूंगा कि जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मरियम नवाज साहबा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि पाकिस्तान को इज्जत मिली है, पूरी दुनिया में इज्जत मिली है। आप देखना इससे पाकिस्तान मुआशी तौर पे कितनी तरक्की करेगा। अभी से बुकिंग हो गई है कि जनाब अल फतह मिसाइल साढ़े भी बुक करो, अल शाहीन मिसाइल साढ़े भी बुक करो, अब्दाली सानू भी थोड़े जहे दे दो। पूरी दुनिया से डिमांड आएगी, देख लेना। ये मामूली बात नहीं है सर, मैं कह रहा हूं आपको, मामूली बात नहीं है। ठीक है,
तो आलमी मंडी में पाकिस्तान के जहाज़ों की, पाकिस्तान के मिसाइलों की एक बहुत बड़ी डिमांड है, जो पाकिस्तान अगर ये डिमांड भी कर लेना, पाकिस्तान पता नहीं कितने मुल्कों से आगे निकल जाएगा। इंडिया तो रह गया पीछे, वैसे भी रह गया ना। तो मरीम नवाज ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया है और उसने भी किया है। और एक और भी खबर देता जाऊं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और जिन्होंने माफिया मांग मांग के थक गए सन ते जंग का बहाना करके अमीन गंडापुरी सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला गया कि इमरान खान को रिहा करो, उसने इंडिया के खिलाफ जंग लड़नी है। हाय ओ यूथियो, हाय 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 हाय। उन्होंने पानियों ते भी अरमान, उन्होंने अरमान फिर गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ठंडा पानी पै गया उन्होंने अरमाना ते, ठंडा पानी, क्योंकि आज जंग रुक गई है, कल इतवार है, परसों उनका केस लगा हुआ है। तो जज ने कहना केड़ी पैरोल ते रिहाई बई, इमरान नू की हो गया सी, क्यों पैरोल ते रिहाई, सारे कैदियों की बनती सी ना, लेकिन हुण वो जवाज भी खत्म। तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और इस वक्त पाकिस्तान सारा खुशियां मना रहे हैं ना, सिवाय इबलीस के। ये ज़हन में रख लेना, इबलीस खुश नहीं होगा, शैतान खुश नहीं होगा, और उसके चेले खुश नहीं होंगे, उसके चेले खुश नहीं होंगे। ठीक है। अब जो मैं शहबाज शरीफ साहब को तकरीर आने वाले हैं, तकरीर इसी ये थोड़ी देर तक आने वाले हैं, उस दिन भी 9:30 बजे की थी, मेरे ख्याल 9:30 बजे करेंगे। शहबाज शरीफ साहब को मेरा मशवरा है कि जब वो तकरीर करने आए, तलावत हो, और जब शहबाज शरीफ मुखातिब हों तो कहें कि जनाब मैं सबसे पहले ये तकरीर में नज़र आना चाहिए कि मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हुए सजदा रेज़ होता हूँ, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और फिर वो ऐसा सजदा करें, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, तो ऐसे करके, तो वो ऐसे सजदा करें, ये ऐसे सजदा करें, टीवी के ऊपर सजदा करें। बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने टीवी पे, लाइव टीवी पे सजदा किया है। ये मेरी तजवीज़ है, आप आगे पहुंचाएंगे वीडियो तो शायद वहां तक पहुंच जाए। शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर के दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करें। हम में कोई गरूर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई गरूर नहीं है ना, हम में कोई गरूर नहीं है। तो ये मेरी तजवीज़ है, इसके ऊपर आए। और सर जी तुसी इतनी मिठाइयाँ मैनू भेज रहे हो, टोकरे, टेलीफोन, मेरा तो गला खराब हो गया मिठाई का। आज मैंने बजाते खुद हाई कोर्ट में नारे लगाए थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, वकील जितने बैठे थे सबको मैंने नारे लगवाए वहां पे। अल्हम्दुलिल्लाह दिल से होती हैं सर जी बातें, ये कोई ऐसे करने वाली नहीं होती कि मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे करूँ। दिल से जो आती है ना आवाज। मेरे चैनल को आप क्यों लोग पसंद करते हैं पहले दिन से? मैं कभी आपको पता है कोई ऑडिटिंग नहीं करता, कोई मैं उसके फिल्टर नहीं लगाता, कोई अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए पेश नहीं करता, कोई जोड़ नहीं लगाता, कोई ऐसी बातें। जहां जो मेरे दिल में आता है वो दिल की बातें करता हूं और आपके दिल तक जाती हैं, आप पसंद करते हैं। हम कोई सहाफी तो नहीं है ना, ये जो टीवी के एंकर बैठे हैं, हमारा चैनल उनका मुकाबला कर रहा है, वो तो बड़े बड़े टीवी चैनल पे बैठे हैं और हम आपके पास आते हैं सीधे आ जाते हैं, जैसे कपड़े होते हैं, जैसे होती है टिंड होती है, जैसे सारे हम आपके सामने खिताब कर रहे होते हैं और हमें अच्छा लग रहा होता है। ठीक है, तो हाँ जी, माल रोड पे जश्न मनाया जा रहा है जी, माल रोड पे जश्न मनाया जा रहा है और काफ़ी यहाँ पे आ गए हैं लोग, जश्न मना रहे हैं। दिखाते हैं ये लाइव, देखें कि कैसे लोग जश्न मना रहे हैं। ये वीडियो आ गई हैं, गाड़ियाँ आ गई हैं और ये किसकी तरफ से प्रोग्राम है आपको बताऊं। जगह जगह लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो ये देखें, ये
یہ جشن منایا جا رہا ہے. یہ ریگل چوک پہ جشن منایا جا رہا ہے. یہ